अवस्था परिपक्व होगी। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। याद जितना हमारा शक्तिशाली होगा, धारणाएं भी होती जाएगी। याद के द्वारा ही हम एकाग्रता को अपना सकते हैं। याद के द्वारा ही हम सत्य बाप को अच्छी तरह से जानकर दूसरों को सतयुग में आने के लिए भी बाबा का परिचय दे सकते हैं। पर सारा टोटल बाबा आजकल मुरलियाँ जितनी चलती है, याद की यात्रा पर ही ध्यान दिलाता है और अंत में ये याद ही हमें कर्मातीत अवस्था बनाएगी। जितना हम याद में परिपक्व बनते जाएंगे, उतना याद जितना शक्तिशाली होगी, उतना हमारी परिपक्व अवस्था बनेगी। तो आज बाबा ने कहा कि मुझ बाप को याद करो तो तुम देवी राजधानी स्थापना के निमित्त बन जाएंगे। आज बाबा ने जैसे प्रश्न में कहा कि ये जो बाबा सतयुगी दुनिया स्थापन कर रहा है, वो राजधानी में प्राइज किसको मिलेगा? सूर्यवंशी राजधानी में प्राइज किसको मिलेगा? मददगार होंगे और श्रीमत पर चलेंगे और बाप की याद में रहेंगे। आज बाबा ने कहा सिर्फ हम खाया पिया सोया मौज किया, उसके लिए हमारा ये जीवन नहीं है। हम जितना याद में रहेंगे, उतना हमारी अवस्था परिपक्व बनेगी। झरमुई झगमुई किया, इधर की बात उधर किया, इसी में ही समय नहीं गंवाना है। कुछ बाबा ने धारणाएं में भी फोकस डाला है। सार है मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। आजकल बाबा सवेरे के समय को भी बहुत इम्पोर्टेंस देता है। मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। साथ साथ भारत को देवी राजस्थान बनाने की भी सेवा करो। साथ साथ भारत को देवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस किस आधार पर मिलती है? सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस किस आधार पर मिलती है? उत्तर है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेना है तो बाप का पूरा मददगार बनो। श्रीमत पर चलते रहो। आशीर्वाद नहीं मांगनी है। कल परसों शायद बाबा ने कहा किन बच्चों का आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त होता है। प्रश्न में ही था, नहीं सार में ही था। किन बच्चों को आशीर्वाद मिलता है? जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं और सवेरे सवेरे उठकर। तो बाबा ने कहा, आज बाबा कहता आशीर्वाद मांगने नहीं है, लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, एक मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिल जाएगी। देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग कर एक मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की
प्राइज मिल जाएगी। उसमें पीस, प्यूरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा। सतयुग की राजधानी में प्यूरिटी, पीस, प्यूरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों की बुद्धि में रहता है। बाप समझाते वो इस दुनिया के सिवाय, तुम्हारे सिवाय, बाप जो समझाते वो इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसको भी समझ में नहीं आएगा। वो ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर बैठे तो कुछ समझ ना सके। ऐसे कोई सत्संग होता नहीं जहाँ मनुष्य जाए और कुछ समझ ना आए। वहाँ तो है ही शास्त्र आदि सुनाने की बातें। यह बड़े ते बड़ी कॉलेज है, नई बात नहीं है। फिर से वो दिन आया आज जबकि बाप बैठ बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। इस समय भारत में राजाई तो है नहीं, तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो। अर्थात तुम जानते हो कि जो भिखारी राजाएं हैं उनके भी हम राजा बन रही है, बुद्धि मिली है। कोई भी कर्म करते वो बुद्धि में रहता है ना। तुम बच्चे वॉरियर्स भी हो, जानते हो हम आत्माएं और बाबा के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते और चक्कर के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रही हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम युद्ध के मैदान में है, विजय तो हमारी है ही। यह है सर्टन। बराबर हम इस भारत को फिर से देवी डबल सिरताज राजस्थान बना रही है। बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। हम 84 जन्म पूरे कर अब वापिस घर जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कर रही हैं? ब्रह्मा कुमारियों की यह संस्था क्या है पूछते हैं ना। बी के फट से कहती है कि हम इस भारत को फिर से देवी राजस्थान बना रही हैं। श्रीमत पर मनुष्य श्री का अर्थ नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। श्री श्री शिव बाबा है, उनकी ही माला बनती है। यह सारी रचना किसकी है? क्रिएटर तो बाप हुआ ना, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी जो भी है। यह सारी माला है रुद्र शिव बाबा की। सब अपने रचता को जानते हैं, परंतु अपने ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। वह कब और कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, यह किसकी बुद्धि में नहीं है। वह तो समझते कलयुग अब बहुत वर्ष चलना है। अभी तुम जानते हो हम देवी राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। बराबर देवी राजस्थान होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान भी होगा। पहले सूर्यवंशी कुल, फिर क्षत्रिय कुल का भी राज्य होगा। तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है तो बुद्धि में चक्कर फिराना चाहिए। अगर चक्रवर्ती राजा रानी बनना है तो बुद्धि में चक्कर फिराना चाहिए। तुम किसको भी इन चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल और ये राम सीता है क्षत्रिय कुल। फिर वैश्य शूद्रवंशी पतित कुल बन जाते। पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं। फिर सिंगल ताज वाले राजाओं के चित्र भी बनाना चाहिए। यह एग्जीबिशन बड़ी वंडरफुल हो जाएगी। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार सर्विस अर्थ एग्जीबिशन बहुत जरूरी है।
तभी तो बच्चों की बुद्धि में बैठेगा। नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है वह चित्र द्वारा समझाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, यह तो समझाया है। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। सो भी जब बुढ़े होते हैं तो अनायास ख्याल आता है कि यह पुराना शरीर छोड़कर फिर हमें नया लेना है। यह ख्याल पिछाड़ी के टाइम में आता है। बाकी सारा टाइम सतयुग में अंत में ख्याल आएगा जब उनको शरीर छोड़ना है। बाकी सारा टाइम वो खुश मौज में रहते हैं, खुशी मौज में रहते। पहले ज्ञान नहीं रहता है। बच्चों को समझाया है यह परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल को कोई नहीं जानते हैं। जब तक कि बाप का अपना परिचय दे, और परिचय भी बहुत गंभीर है। उनका रूप तो पहले लिंग की कहना पड़ता है। रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, मिट्टी के लिंग भी बनाते हैं जिनकी पूजा होती आई है। बाबा ने पहले ये नहीं बताया कि बिंदी रूप है। जैसे जैसे ज्ञान भी रिफाइन होता जा रहा है, बाबा स्पष्ट किया। तो बाबा ने कहा बिंदी रूप कहते तो मुझ समझ में नहीं सकते। जो बाप तब समझाए, जो बात जब समझानी है तब समझाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया, आज क्यों बताया। कोर्स करते तो पहले क्या संस्था का परिचय देते, आत्मा का परिचय देते, बाद में फिर बाबा का। तो कहते पहले क्यों नहीं बताया। नहीं, ये ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। इस एग्जीबिशन से बहुत सर्विस वृद्धि को होती है, इन्वेंशन निकलती है, फिर वृद्धि होती जाती है। जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते हैं, पहले इन्वेंशन करने में मेहनत लगी होगी, फिर देखो बड़े बड़े कारखाना में 1 मिनट में मोटर तैयार हो जाती है। कितनी साइंस निकली है। तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया है, फिर ये सारी छोटी हो जाएगी। यह बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में ये बातें होगी। बाकी तो खान पान झरमुई जगमुई में टाइम वेस्ट होता है। जो बाबा की सर्विसेबल बच्चे उनकी बुद्धि में ज्ञान टपकता, बाकी तो खाना पीना झरमुई जगमुई में टाइम बीतता है। तुम जानते हो भारत में फिर देवी राजस्थान हो रहा है। वास्तव में किंगडम अक्षर भी रॉन्ग है। भारत देवी राजस्थान बन रहा है। इस समय आसुरी राजस्थान है, क्योंकि रावण का राज्य है ना। हर एक में 5 विकार प्रवेश है। कितनी करोड़ आत्माएं हैं, सब एक्टर्स है। अपने अपने समय पर आकर और फिर चले भी जाते हैं। फिर हर एक को अपना पार्ट तो रिपीट करना भी होता है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा वो रिपीट होता है। जो कल पहले पार्ट बजाया था वही बजता रहता है। इतना सब बुद्धि में रखना है। धंधा दूरी में रहने से तो फिर मुश्किल हो जाता है। परंतु बाप कहते प्रभात का तो गायन है। इस समय बाबा को याद करने का समय है। प्रभात तो समय का गायन है। तो बाबा ने कहा गाते हैं राम राम सिमरो प्रभात मोरे मन। बाबा कहते अभी और कुछ भी नहीं सिमरो, बस प्रभात के समय मुझ बाप को याद करो। बाप अभी सन्मुख कहते हैं। भक्ति मार्ग में फिर इसका गायन चलता है। सतयुग त्रेता में गायन होता नहीं।
बाबा समझाते हैं आत्मा अपने मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझ बाप को याद करो। भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते हैं, कुछ ना कुछ याद करते हैं। यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ मिलती रहती हैं। भारत इतना समय पहले देवी राजस्थान था, फिर क्षत्रिय राजस्थान हुआ, फिर वैश्य राजस्थान बना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। गिरना भी जरूर है। मुख्य है चक्कर। चक्कर को जानने से तुम चक्करवर्ती राजा बनते हो। जानते हो कल हम सतयुगी राजधानी में होंगे, कितना सहज है। फिर ऊपर में त्रिमूर्ति शिव है, चक्कर भी है। लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते हैं। यह चित्र सामने रखा हुआ हो तो कोई को भी सहज रीति समझा सकते हो। भारत देवी राजस्थान था पर अब भी नहीं है। सिंगल ताज वाले भी नहीं है। चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। यह चित्र बहुत वैल्यूबल है। एग्जीबिशन समझाते हैं बाबा ने कहा चित्र बहुत वैल्यूबल है। कितनी वंडरफुल चीज है तो वंडरफुल रीति से समझाना पड़े। यह झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र भी सबको अपने अपने घर में रखना पड़े। कोई भी मित्र संबंधी आए तो इन चित्रों पर समझाना चाहिए। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाबा ने कहा हर एक बच्चे के पास ये चित्र जरूर रखें। कोई भी मित्र संबंधी आए तो इनको ज्ञान सुनाओ। तो बाबा ने कहा ये प्रदर्शनी एग्जीबिशन का चित्र जरूर हर एक के पास हो। साथ में अच्छे अच्छे गीत भी हो। आज कौन सा गीत है? आखिर वो दिन आया। आज बराबर बाबा भी आया हुआ है। कार्तिक के गीत बजाना। आज कौन सा? आखिर वो दिन आया। आज तो बाबा ने कहा तुम हमको राज्य सिखलाते हैं। चित्रों तो कोई भी मांगे तो मिल सकता है। गरीबों को फ्री मिल सकते हैं, परंतु समझाने की ताकत भी चाहिए। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। तुम दानी हो, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई और कर ही नहीं सकता। ऐसा दान कहाँ भी होता नहीं। तुम्हारे बाबा ने कहा तो दान करना चाहिए, जो आए उनको समझाना भी चाहिए। फिर एक दो को देख बहुत आएंगे। यह चित्र मोस्ट वैल्यूबल चीज है, अमूल्य है। जैसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। यह चित्र विलायत में ले जाकर कोई समझाए तो कमाल हो जाए। इतना समय सन्यासी लोग कहते आए कि हम भारत का योग सिखलाते हैं। हर एक अपने धर्म की महिमा करते हैं। बौद्धि धर्म वाले कितने बौद्धि बना देते हैं, परंतु उससे फायदा कुछ भी नहीं है। तुम तो यहाँ मनुष्य को बंदर से मंदिर लायक बनाते हो। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत गोरा था, अभी भारत काला है। कितने मनुष्य है? सतयुग में बहुत थोड़े होंगे ना। संगम पर ही बाबा आकर स्थापना करते हैं। राजयोग भी सिखलाते हैं। उन बच्चों को सिखलाते हैं जिन्होंने कल पहले सीखा था। स्थापना तो होना ही है। बच्चे रावण से हार खाते हैं, फिर कोई रावण से जीत पाते हैं। ये तो चलता रहेगा, पर स्थापना का कार्य तो बाबा को
होना ही है। तो बाबा ने कहा कितना सहज है, तो बच्चों को बड़े बड़े चित्र बनवाकर उस पर सर्विस करनी चाहिए, बड़े बड़े अक्षर होनी चाहिए, लिखना चाहिए। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। जरूर जब दुर्गति पूरी होगी तभी तो बाप सदगति करने आएगा ना। बाबा ने समझा ऐसे कभी किसको नहीं कहना कि भक्ति नहीं करो। जब ज्ञान संपूर्ण मिल जाएगा ना तो बाप पे छूट जाएगा, पर आप किसको मना मत करो। तो बाबा ने कहा नहीं तो बाप का परिचय दे समझाना, तब जाके तीर लगेगा। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बड़ा भारी यज्ञ है। इस यज्ञ से ही लड़ाई प्रज्वलित हुई है। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को पीस प्राइज मिलती है, परंतु पीस होती नहीं, पर पीस प्राइज मिलती है। वास्तव में पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप। उन्हों के साथ तुम बच्चे मददगार बनते हो, प्राइज भी तो तुमको मिलेगी। बाबा के मददगार बनते, उनकी श्रीमत पर चलते तो उनको सतयुग की राजधानी की प्राइज तो मिलेगी। बाप को थोड़ी प्राइज मिलती है। किसको मिलती है? बाप तो देने वाला है, पर तुमको नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार प्राइज मिलती है। बेशुमार बच्चे होंगे। तुम अभी प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रही हो। ये कितनी बड़ी भारी प्राइज है। जानते हो जितना जो मेहनत करेंगे उनको उतनी, अगर खाया पिया सोया झरमुई जगमुई इधर उधर किया, टाइम चला गया। तो बाबा ने कहा जितना जो पुरुषार्थ में टाइम लगाएगा, देगा, पुरुषार्थ करेगा, उतना उसको मिलेगा। मेहनत करेंगे तो सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिलेगी। बाप श्रीमत देने वाला, ऐसा भी नहीं कहो कि बाबा आशीर्वाद करो। भगवान के लिए तो सब बच्चे हैं ना। बाबा तो समझानी दे देता है, जो करेगा वो पाएगा। वहाँ स्टूडेंट को राय दी जाती है कि बाप को याद करो, तब तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। योग बल से तुम्हारी आत्मा भी पवित्र बनेगी। तुम सब सीताएं हो, आग से पार होती हो। ये कलियुगी विकारी जो आग है दुनिया में दिखाते हैं, अग्नि परीक्षा सीता ने दी। तो बाबा ने कहा ये कलियुगी विकारी दुनिया है, आग ही तो है, और तुम योग बल से पार होते हो। या योग बल से पार होना है, या तो फिर आग में जलना पड़ेगा। देह सहित सब संबंधों को त्याग कर एक मोस्ट बिलेवेड बाप को याद करो। परंतु ये याद निरंतर रहने में बड़ी मुश्किलात है। बुद्धि में बाह्या तो व्यर्थ बातें होगी तो बाबा की याद नहीं रहेगी। तो अगर एक बाप की याद है पुरुषार्थ में, व्यर्थता जहाँ है ना वो याद नहीं आएगी। समर्थ है तो याद जरूर आएगी। टाइम लगता है। गाया भी हुआ है योग अग्नि। भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है, क्योंकि गीता में सर्वशास्त्र शिरोमणि, उसमें राजयोग अक्षर है। परंतु राज अक्षर गुम कर दिया जाता है। सिर्फ योग अक्षर पकड़ लिया है। बाप बिगर कोई कह न सके, इस राजयोग में तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाऊंगा। अभी तुम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम सब आत्माएं
वहाँ परम धाम में निवास करने वाली है। फिर शरीर धारण कर पाठ बजानी है। पुनर्जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। बाबा कहते मैं आता ही हूँ पतितों से पावन बनाने, इसीलिए ही सब याद करते हैं पतित पावन आओ। ये एक्यूरेट अक्षर है। बाबा कहते तुमको पावन सो देवी देवता बना रहे हैं, तो इतना नशा भी तो चढ़ना चाहिए। भगवान हमें पावन बना रहा है, भगवान हमें ज्ञान प्राप्त कर रहा है, भगवान ने मुझे याद मददगार समझ करके अपना बनाया है, तो उसकी श्रीमत पर चलना हमारा काम है ना। तो बाबा कहते नशा चढ़ना चाहिए। बाबा हमने आकर, बाबा इनमें आकर हमको शिक्षा दे रहा है। ब्रह्मातन में आकर बाबा ने कहा इस फलों के बगीचा का बागवान बाबा है। बाबा का हम हाथ पकड़ा है, हमारी सारी बुद्धि की बात ऐसे ऐसे बाबा से अंदरूनी बात करनी है। बाबा हमको उस पार विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं, वहाँ विष होता नहीं सतयुग में, इसीलिए उनको 22 वर्ल्ड कहा जाता है। निर्विकारी भारत था, अब ये विकारी बना हुआ है। ये चक्कर भारत के लिए ही है। भारतवासी चक्कर लगाते हैं और धर्म वाले पूरा चक्कर नहीं लगाते हैं, वह पिछाड़ी में आते हैं। ये बड़ा वंडरफुल चक्कर है। बुद्धि में सदैव नशा रहना चाहिए। इन चित्रों पर बड़ा अटेंशन रहना भी चाहिए। जो बाबा कहता ना सर्विस करने के लिए साकार मूड लिया ना, अब तो बहुत ज्ञान भी रिफाइन, सर्विस भी रिफाइन, बहुत अति की ओर जा रहा है। सर्विस करके तो दिखाओ, विलायत में भी चित्र जाए तो नाम वाला होगा। विहंग मार्ग की सर्विस हो जाए। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है उससे दान करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का जो खजाना मिला है उससे दान करना है। अपना समय खाने पीने झरमुई जगमुई में व्यर्थ नहीं गंवाना है। अपना समय खाने पीने झरमुई जगमुई में व्यर्थ नहीं गंवाना है। दूसरा, कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसे बनाने की सेवा करनी है। बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है। हाँ, उनकी राय पर चलते रहना है, मांगना नहीं है, पर उनकी राय पर चलते रहना है। वरदान, सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। आपने सेवा किया, आपको मान मिला, उसको भी त्याग कर, मर्तबे मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। आप जो सेवा करते हो यानी जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा मान महिमा होना। सेवाधारी का श्रेष्ठ गायन की सीट मिली, या बहुत अच्छे से आपने सेवा किया,
आपकी गायन क्या हुई, आप बहुत अच्छे सेवाधारी हो। मान मर्तबे की सीट मिलती है, यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है, यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन क्या करना, त्याग। लेकिन यह सिद्धियां रास्ते की चींटियां हैं। अहंकार बढ़ जाता है, नशा चढ़ जाता है कि हमने इतना अच्छा सेवा कर ली, लोगों की मान शान मर्तबे मिल गई। पर बाबा ने कहा लेकिन ये सिद्धियां प्राप्त रास्ते की चींटियां हैं, ये कोई फाइनल मंजिल नहीं है। इसीलिए इसके त्याग और भाग्यवान बनो, इसके त्याग करो और भाग्यवान बनो। इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता ही है त्याग के भी त्यागी। बाबा ने कहा गुप्त महादानी के विशेषता ही क्या है, त्याग की भी त्यागी। स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखते और सकाश दो। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो। आज का अभिव्यक्त इशारा, आज 10 अक्टूबर है। बाप दादा द्वारा जो हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, उस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात यूज करो। कोई भी चीज यूज करने से, कार्य में लगाने से बढ़ता भी है और उसकी खुशी भी मिलती है, खुशी की अनुभूति भी होती है। हर कार्य में दिव्यता है, तो ये दिव्यता ही सफलता का आधार है। ओम शांति।